हेलो सो नमस्कार। आज हम बात करेंगे हायर पेंशन स्कीम के बारे में। जी हाँ, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर में एक आदेश पारित कर दिया जिसको लेकर के कई वर्षों से जो एम्प्लॉई है वो लड़ रहा था और उसको एक सफलता मिली, जिसमें कि आदेश हुआ है कि हायर पेंशन आप ले सकते हैं। क्या है हायर पेंशन? हायर पेंशन हिंदी में अगर बात करें तो अधिक पेंशन आपको कैसे मिल सकती है, इस पर आज हम बात करेंगे। देखिए, बहुत सारे वीडियो आपने देख लिए होंगे, बहुत सारे लोगों को जानकारी ले ली होगी, बहुत से लोगों ने तो फॉर्म भी फिलअप कर दिया होगा, लेकिन आज हम जो बताने जा रहे हैं हो सकता है ये सुन करके आपको लगे कि शायद मैं गलत बता रहा हूँ, लेकिन आप वीडियो को पूरा ध्यान से सुनिएगा और जो भी आपकी क्वारी हो वीडियो के बारे में आप हमें कमेंट्स जरूर करिएगा, ताकि हम आपको अगले वीडियो में उन सारे कमेंट्स के जवाब देने का प्रयास कर सकें। तो हम वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं कि हायर पेंशन कौन है, कैसी है, किसको मिल सकती है, कैसे आप ले सकते हैं और किसको नहीं लेनी चाहिए, इस विषय पे हम बात करेंगे। बाकी पूरी जो कानूनी डिटेल है वो अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको बता दूंगा अगले वीडियो में, लेकिन अभी केवल मैं आपको जनरल बात में बताना चाहता हूं कि हायर पेंशन आपके लिए हितकारी है अथवा नहीं है। वीडियो में बने रहिएगा, पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि इस समय जो भ्रामक न्यूज़ें फैलाई जा रही हैं, भ्रामक सूचनाएं आपको दी जा रही हैं हायर पेंशन को लेकर के, जिसमें कि आपको बहुत ज़्यादा पेंशन मिल जाएगी, बहुत आप माला माल हो जाएंगे, वो सब के पीछे का असली वजह क्या है, असली राज क्या है। बेशक आप जीत गए हैं, बेशक आप कोर्ट का आदेश हो गया है कि आपको हायर पेंशन मिलेगी। हायर पेंशन का जिन लोगों को जानकारी है, ज़्यादा बात ना करते हुए अपने मुद्दे पर आते हैं। मेन बात करते हैं हायर पेंशन के बारे में। देखिए, यदि आप 2014 से पहले रिटायर हो चुके हैं या अभी भी कार्यरत हैं, यानी कि आपका आज भी फंड कट रहा है, और अगर नहीं भी फंड कट रहा है तो आप अभी तक आपने फंड का पैसा अकाउंट से नहीं निकाला है। आप विशेष ध्यान सुनिएगा, यदि आप 2014 से पहले रिटायर हो चुके हैं या अभी तक आप रिटायर नहीं हुए हैं, जॉब कर रहे हैं, या रिटायर हो भी चुके हैं 16-17 में, आपने अभी तक फंड का पैसा नहीं निकाला है, तो आप हायर पेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, अगर आपका फंड में पैसा है तो ही आप अप्लाई करें, क्योंकि आपके पास जो फंड था, जो आपने पैसा निकाल के खर्च कर लिया है, अब आपको दोबारा से हायर पेंशन चाहने के लिए आपको कुछ पैसा फंड ऑफिस में जमा करना पड़ेगा, तभी आपको हायर पेंशन मिल पाएगी। बात समझने का प्रयास करें कि हायर पेंशन ज़्यादा पैसा मिलेगा कहाँ से। आपका जब आप जॉब करते थे 2014 से पहले, क्योंकि आप जो EPS 95 के तहत जो कानूनी कार्रवाई थी, जो भी आपका पेमेंट हुआ करता था उसका टोटल का, जैसा कि जिसको बेसिक माना जाता था 5,000 से लेकर के 6,500 तक, इस पर 12% के हिसाब से आपका फंड कटता था और इतना ही एम्प्लॉयर देता था, ये फंड आपका जमा होता था। इसमें से 8.33% आपका पेंशन खाते में चला जाता था। तो अब आप समझिए उस समय आपका कितना फंड कटता था और कितना पैसा एम्प्लॉई देता था, और इस पे मिलाकर जो एम्प्लॉई पैसा देता था उसमें से 8.33% पेंशन खाते में जाता था। तो अगर हम बात करें 5,000 को लेकर के, तो मुश्किल से 400-450 रुपये आपका कटता था और 400-450 रुपये ही एम्प्लॉई देता था, जिसमें कि जो एम्प्लॉयर का पेमेंट था 450 रुपये, उसमें से 8.33% जो पैसा था वो पेंशन खाते में चला जाता था। तो उस हिसाब से अगर देखेंगे तो मात्र 150 रुपये के आसपास ही आपका पेंशन खाते में जाता था। इसको लेकर के अब आप जोड़ते हैं 2014 तक का, तो आपका पेंशन खाते में कितना पैसा होने वाला है, जिसके आधार पर आपको मिनिमम 450 से लेकर के 3,000 रुपये तक पेंशन मिल रही है। लेकिन अब इसको गवर्नमेंट ने अलाउंस किया, या सुप्रीम कोर्ट की आप लड़ाई जीत गए, जिसमें कि आपको हायर पेंशन मिल सकती है, जो कि अब अधिकतम जो है 7,500 रुपये थी, लेकिन अब बढ़कर आप इसको 50,000 भी पा सकते हैं। पेंशन का कैलकुलेशन कैसे होता है ये भी आप जानते हैं कि आपका अंतिम वर्ष में जो आपकी सैलरी रहती है पूरे साल की, उसी को टोटल करके उस सैलरी का आधे पर आपको पेंशन दिया जाता है। इसको हायर पेंशन कहा जाता है। लेकिन अभी क्या है, अब जब आप पेंशन लेने के लिए अप्लाई करेंगे, आपके पास पैसा नहीं है, आपने फंड का पैसा खर्च कर लिया 2014 में रिटायर के बाद, या 16 में रिटायर हुए, आपने फंड पूरा निकाल लिया है, इसके बाद अगर हायर पेंशन के अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें आपको जो बचा हुआ पैसा, वो आपको पैसा जमा करना पड़ेगा पेंशन खाते में, तब जाके आपका पैसा मिलेगा। यदि आपका पैसा फंड खाते में पड़ा हुआ है तो क्या करेगा, ईपीएफ काट लेगा और काट कर पेंशन खाते में डाल देगा। आपको याद होगा जो फंड
फंड खाते में जो आपका पैसा होता है, पीएफ खाते में जो पैसा होता है, उस पर सर्वाधिक ब्याज मिलता है। आज की डेट में 8.10% पैसा मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है। लेकिन पेंशन खाते में जो जमा पैसा होता है उस पर किसी प्रकार का कोई ब्याज नहीं मिलता है। और ये जो फंड में होता है ये साल दर साल कुछ ना कुछ बढ़ता घटता रहता है, ठीक है। तो अब पेंशन में अगर जाएगा, अब इसी पैसे से काट करके, तो इधर आपका ब्याज भी कम हो जाएगा और उधर पेंशन खाते में पैसा बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर देखने वाली बात है, यदि आप 2014 में रिटायर हो गए हैं तो आज 14 को लेकर के आज 24 चल रही है, लगभग 23 है, आप लगभग 10 साल हो गए। जब रिटायर हुए तो लगभग 58 या 60 साल के रहे होंगे। इस हिसाब से आपकी उम्र इस समय 70 साल होगी। अगर आप हायर पेंशन के लिए अप्लाई भी करते हैं तो उसमें आपको कुछ अच्छी रकम जमा करनी पड़ेगी और उसके बाद आपकी हायर पेंशन बनेगी। तो संभवतः आप खुद समझदार हैं कि 70 साल की आपकी एज है, कितने और वर्ष के लिए आप हायर पेंशन लेना चाहते हैं। हाँ, जो लोग अभी 16-17 में रिटायर हुए हैं या होने वाले हैं, इनके लिए अच्छा मौका है। और हायर पेंशन को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, पहले भी नियम आया था जिसको ज़्यादा प्रचार नहीं किया गया था कि आप जो 12% पैसा कटता था फंड खाते में उसको बढ़वा सकते थे। यानी कुछ लोगों ने, मेरी जानकारी में 20% तक कटवाया था। लेकिन 20% आप कटवाएंगे, लेकिन जो एम्प्लॉयर है वो 12% जमा करेगा, वो 20% नहीं जमा करेगा। अब इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि आपको पेंशन मिलेगी तो कितनी मिलेगी जा करके। इसका मतलब है, जैसा कि मेरी जानकारी अनुसार है, आपको कम से कम हायर पेंशन चाहने के लिए 3 से 4 लाख रुपए अलग से जमा करना पड़ेगा अपने पेंशन खाते में, तब जाके आप हायर पेंशन के हकदार हो पाएंगे, तब आपको हायर पेंशन मिल पाएगी। अब निर्णय आपका है कि आपको हायर पेंशन लेना है या नहीं लेना है। अगर फंड खाते में पैसा पड़ा हुआ तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फंड खाते से पैसा कट कर पेंशन खाते में चला जाएगा और हाई पेंशन आपको मिलने लग जाएगी। लेकिन यदि आपको अपने पास से 3-4 लाख रुपए जमा करना पड़ रहा है तो ये आपको देखना होगा कि आप उतना कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। केवल आप हायर पेंशन के चक्कर में कहीं आप किसी और दिक्कत में ना आ जाएं, क्योंकि घरेलू बहुत समस्याएं होती हैं। इसको आपको सोचना, अपने स्तर से देखना होगा। चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।